कि इस मास पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, कैसे निकालोगे? चेक करो, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इस मास का एफबीडी बनाओ, डॉट बनाओ। नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। ऊपर की तरफ क्या आएगा? नॉर्मल आएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि नीचे की तरफ mg आएगा, ऊपर नॉर्मल आएगा? इतना तो क्लियर है कि इसमें डाउट है? अब तुम मुझे बताओ मनसित भाई, कब ये मास कहां जा रहा है? ये मास ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? सोचो, आप यहां खड़े होके देखो, तो आप मुझे बताओ ये मास ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा और नीचे वाला फोर्स कम होगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो नेट फोर्स कितना हो गया? एन माइनस एम जी हो गया। नेट फोर्स क्या हो गया? एन माइनस एम जी। और भूल मत जाना, नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। किसी भी मास पे जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन के। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी प्लस एम ए। ये आपका नेट फोर्स है। कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है? पहल कोई डाउट है तो पूछो। आद्या कोई डाउट है? अंशिका कोई डाउट है बेटा इसमें तो पूछो यार। नो सर। पक्का क्लियर हो गया? नो डाउट सर। ओके, कोई डाउट नहीं है तो मिटा दो इसको मैं। मनसीज कोई डाउट है? भाविन भाई कोई डाउट है तो पूछो। तो सेम आप मुझे बताओ, अगर यही लिफ्ट, मान लो लिफ्ट है और मान लो लिफ्ट के अंदर आपका मास पड़ा है m, और मान लो यही लिफ्ट नीचे आ रही है एक्सेलरेशन a से, तो अब आप मुझे बताओ नॉर्मल फोर्स कितना होगा? करो, ट्राई करो। अब कितना आएगा नॉर्मल फोर्स? सोचो क्या होगा इसका आंसर। यही लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो अब आपको बताना है कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा। एम जी नीचे, नॉर्मल ऊपर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये नीचे आ रहा है, मतलब नेट फोर्स कितना हो गया? एम जी माइनस एन। और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब आपका नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? एम जी माइनस एम है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि डाउट है? क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आपका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर कम है, तो नेट फोर्स ये हो गया। और याद रखना, फॉर फ्री फॉल, मान लो कि फ्री फॉल हो रहा है, तो अगर तुम्हें नहीं पता है, फ्री फॉल का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जी के बराबर है। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? जी के, ग्रेविटी के। मान लो फ्री फॉल हो रहा है, तो आपका नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? एम जी माइनस एम जी। तो कितना हो जाएगा? जीरो। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक मास है, वो एक लिफ्ट में पड़ा है, फ्री फॉल में बताओ उसमें नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है? तो जीरो लग रहा है। लिख लो अपनी कॉपी में। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, वरना फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। वंशिका बेटा कोई डाउट है कि क्लियर हो गया? हो गया सर। क्लियर हो गया? तो देखो, अब तुम लोग सोचना कि अगर मान लो कि ये मिटा दो मैं, तो देखो ये आपका ये रब हो गया। अगर मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई लिफ्ट है और उसके अंदर कोई मास पड़ा है m, मान लो कि ये लिफ्ट नीचे आ रही है और उसका एज जी से भी ज्यादा है, तो अब आप मुझे बताओ कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा? सोचो कितना होगा नॉर्मल फोर्स। अब आपकी जो लिफ्ट है वो जी से भी ज्यादा तेज नीचे जा रही है, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो जी से भी ज्यादा है। तो अब आप बताओ नॉर्मल फोर्स कितना होगा? कितना होगा सोचो। अंशिका कितना होगा नॉर्मल फोर्स? सर नेगेटिव होगा। नहीं, नेगेटिव कैसे हो सकता है? तू मुझे बता, नॉर्मल फोर्स नेगेटिव कैसे हो सकता है यार? वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो ही होगा।
क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा है तो होगा क्या? लिफ्ट और मास अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट बहुत तेज नीचे जाएगी और आपका मास तो धीरे धीरे जी से नीचे जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और मैंने तुम्हें क्या कहा था, नॉर्मल फोर्स कब लगता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है। जब कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सर आप पूछो। सर वो जो मास है वो लिफ्ट के कांटेक्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन क्यों नहीं आ रहा उस पे? नहीं, इसी क्वेश्चन की बात कर रही है, मतलब ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसकी बात कर रहे हो। यस सर। तो मतलब तेरा क्वेश्चन क्या है, मतलब मास का एक्सेलरेशन कहां पे नहीं आ रहा है, किस जगह नहीं आ रहा है? सर मास का एक्सेलरेशन जी क्यों आ रहा है, ए और जी का नेट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मास लिफ्ट के कांटेक्ट में तो है। नहीं, जैसे ही तेरा लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होता है, जैसे ही आपका लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होगा तो होगा क्या? तेरे लिफ्ट का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा और तेरा मास जो है वो ऐसा हवा में आ जाएगा। क्योंकि फिर ऐसी क्या चीज है जो मास को लिफ्ट के कांटेक्ट में रखेगी? ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो लिफ्ट तेज नीचे जाएगा, मास का एक्सेलरेशन कम होगा, तो मास का और लिफ्ट का कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा। ओके सर। नहीं आया समझ में कि आ गया? आ गया सर। देखिए एक्चुअली होता क्या है, तुमने कभी देखा है कि लिफ्ट के अंदर, तुमने कभी देखा हो तो ऐसे ना एक चीज होती है, एक रोड होती है ऐसे पकड़ने की, कभी देखा है तुम लोगों ने लिफ्ट के अंदर? तुम कभी लिफ्ट में जाना, मतलब नॉर्मल लिफ्ट तो मुझे नहीं पता, जो अच्छी लिफ्ट होती है उसमें से रोड लगी होती है, कभी देखी तुम लोगों ने? उस रोड का रीजन यही है, अगर मान लो लिफ्ट के ऊपर की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट भी फ्री फॉल में, आप भी फ्री फॉल में, है ना? तो आप फिर बचोगे कैसे? क्योंकि जैसे ही लिफ्ट जमीन से भिड़ेगी आप भी भिड़ जाओगे, तो इससे अच्छा आप उस रोड को पकड़ लो, कम से कम आप पे थोड़ा फोर्स कम लगेगा। मर तो जाओगे पर थोड़ा प्यार से मरोगे, और तो क्या। तो याद रखना। सर रॉड। हाँ, तुमने देखा नहीं कभी ऐसे लिफ्ट के अंदर ऐसे ऐसे ना ऐसे पकड़ने का होता है? सही में नहीं देखा तुम लोगों ने हाँ क्या? सर, मैं तुम्हें होता दिखाता है। हूँ। अरे यार ये तो कुछ और ही आ गया। मैं तुम्हें इसका फोटो भेजूंगा, मेरे को मिलेगा तो मैं फोटो भेजूंगा। जनरली लिफ्ट में रोड लगी होती है छोटी, जिसे तुम पकड़ के खड़े रह सकते हो, तो वो तुम्हारे पकड़ के नहीं, वो अगर लिफ्ट टूट जाए तो तुम्हारे बचाने के लिए होती है वो। ओके यार, अब तुम ध्यान से सुनो यार। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, देखो। लास्ट क्लास में मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ा रहा था, अगर तुम्हें याद हो, तुमने खत्म उसी से किया था। वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने इसी टॉपिक पे लास्ट क्लास में खत्म किया था कि वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो एक सेकंड देना मुझे रिवाइज कराने के लिए। तो मान लो कि तुम्हारा ये फोर्स है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लो आपका ग्राफ ऐसा है, इस तरीके से। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है ना, वो आपका वर्क होता है। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज एरिया एनक्लोज्ड अंडर, वर्क इज एरिया एनक्लोज्ड अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बस एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि जो ऊपर वाला एरिया होता है ये आपको पॉजिटिव लेना है, और जो नीचे वाला एरिया है वो आपको नेगेटिव लेना है। तो वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड में अगर आपके पास फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ये एरिया होता है, ये होता है आपका वर्क। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला लेना है नेगेटिव। ये तुम सबकी कॉपी में शायद लिखा हुआ है। तो अब देखो, अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन अपन साथ में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो सब अपनी कॉपी में। अ वुमेन, अ वुमेन pushes a block, a woman pushes a block with 100 Newton from x equal to 1 to x equal to 3 मीटर। तो एक वुमेन है, वो एक ब्लॉक को पुश करती है 100 न्यूटन से, कहां से कहा? 1 से लेकर 3 तक। फिर लिखा हुआ है फ्रॉम x equal to 3 to x equal to 5 the force decreases from 100 Newton
to 0 न्यूटन। तो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय वुमेन। तो उस वुमेन ने कितना वर्क किया आपको वो निकालना है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मान लो कि ये ग्राफिकल क्वेश्चन ही है, इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो फंस जाओगे, आंसर आने में बहुत देर लगेगी। ग्राफ बनाओ, 1 सेकंड में आंसर तैयार। जैसे मान लो कि वाई एक्सिस पे आपका फोर्स है, एक्स पे आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपन पोजीशन भी ले सकते हैं। तो मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो मान लो कि ये आपके पास 100 न्यूटन है, और मान लो ये आपके पास नीचे -100 न्यूटन है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ वुमेन पुशेस अ ब्लॉक विद 100 न्यूटन फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3। तो 1 से लेके 3 तक कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। 1 से लेके 3 तक कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। अब क्या लिखा हुआ है देखो, 1 से लेके 3 तक 100 फिक्स है। फ्रॉम x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 5, 3 से लेके 5 तक द फोर्स डिक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 0। आपका फोर्स 100 से कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। हो गया 0। फाइंड वर्क डन बाय वुमेन। अब तुम्हें क्या चाहिए? देखो आगे आंसर कि नहीं आया, समझ में आया? कितना जल्दी आंसर आएगा? ये रहा आपका आंसर। बस आपको ये एरिया निकालना है, आपका आंसर तैयार। तो एरिया कितना आ जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये तो 2 है यहां से लेके यहां तक, और नीचे ये आपका यहां से लेके यहां तक 4 हो जाएगा। तो 2 + 4 इंटू हाइट कितनी है? 100 है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा चेक करो, 300 जूल आपका आंसर आएगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया मैंने ये क्वेश्चन कैसे कराया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे कराया, कि समझ में आ गया सबको? पहल कोई डाउट है? आद्या कोई डाउट है? अंशिका कोई डाउट है? मनसित भाई क्लियर हो गया? क्लियर है सर। ओके यार, यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो देखो अब तुम लोग ध्यान से सुनो। देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, फिजिक्स में अपना टॉपिक चालू होता है, खत्म कभी नहीं होता। कि सर वर्क खत्म हो गया, नहीं, वर्क खत्म कभी नहीं होगा। अब वर्क चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, हमेशा ही चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बेसिक तुम लोगों ने पढ़ लिया मेरे साथ कि सर ये वर्क होता है, और वर्क निकालने के ये 4 तरीके आपने हमें सिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो काइनेटिक एनर्जी। तो ये होती क्या है? देखो, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मान लो आपके पास कोई मास है m, मान लो वो वेलोसिटी v से चल रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? देखो आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है, हाफ m v डॉट वी, या फिर आप ये भी याद कर सकते हो, हाफ m v स्क्वायर। अब तुम ये मत बोलना कि सर हमें v डॉट वी नहीं पता। देखो ये मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया। तो अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो, किसमें? वेक्टर फॉर्म में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना? जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक 2 kg का मास है, वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सिंपल सा आंसर है हाफ, मास कितना है 2, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 जूल। आ गया आंसर। लेकिन यही मैं तुम्हें बोलूं कि यार मेरे पास एक 2 kg का मास है, और मान लो वो जा रहा है आई के प्लस 2j मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो हाफ, मास कितना है 2, और डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई कैप प्लस 2j कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप। देखो 2 से 2 तो गया, और याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया? डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, भूल तो नहीं गए? आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो, तो इधर आई के साथ 1 है, इधर भी आई के साथ 1 है, तो याद आएगा 1 × 1 प्लस। अब जे जे वाले को मल्टीप्लाई करो, तो इधर जे के साथ 2 है, इधर जे के साथ 2 है, तो ये जाएगा 2 × 2, तो 2 2 जा 4 + 1, तो आपका आंसर कितना आ गया? 5 जूल आ गया। आया तुम्हें समझ में? तो अगर तुम्हें वैल्यू दे रखी है तो सीधा आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा? हाफ m v डॉट वी। लिख लो अपनी कॉपी।
लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। सबको समझ में आया? तो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? यस सर। ओके, देखो इस पे अपन ज्यादा उलझेंगे नहीं क्योंकि ये तुम सब कर लोगे। एक चाहो तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लो इसका। तो मान लो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दूं, सॉल्व। सपोज करो एक 4 kg का मास है और वो जा रहा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। आप मुझे बताओ किसी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसका एक शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले जल्दी करो, क्या आएगा इसका आंसर? वी डॉट वी है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो कितना आ जाएगा चेक करो। ये तो 2 हो गया। अब आए वाले को मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1। फिर देखो जे के साथ -1 तो -1 इंटू -1। फिर के साथ -1 तो -1 इंटू -1। कितना आ गया चेक करो। 1 + 1 3 2 जा 6 जो बात है। ये आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। क्लियर हो गया? ओके, आई होप सो कि तुम्हें क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कप में, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ, वर्क क्या होता है? क्या मतलब होता है वर्क का? वर्क का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर करना। वर्क का मतलब क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर करना। जैसे अगर आप किसी बॉडी पे वर्क करते हो ना, तो या तो आप उस बॉडी को एनर्जी देते हो या उससे एनर्जी लेते हो। तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कितनी एनर्जी में, तो वो अपन निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। तो देखो, मान लो कि आपके पास कोई एक मास है m, और मान लो उसकी वेलोसिटी है u। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगी। और मान लो कि आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हो F। F क्या दे रखा है? फोर्स दे रखा है। मान लो इसका एक्सेलरेशन आपको A दे रखा है। तो A क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन दे रखा है। और मान लो S दे रखा है आपको इसका डिस्प्लेसमेंट। S क्या दे रखा है आपको? इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ। और मान लो कि बाद में इस मास की वेलोसिटी हो गई v। तो आप मुझे बताओ इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है? देखो हम इन सब में रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ब्रैकेट में लिख लेना कांस्टेंट फोर्स। आपका फोर्स कांस्टेंट है, तो याद है तुम्हें, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भूल तो नहीं गए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप क्या करो, दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो LHS में भी m/2 से मल्टीप्लाई करो, RHS में m/2 से मल्टीप्लाई करो। तो आपका 2 से 2 गया, इसको ओपन करो, देखो क्या आएगा। क्या जाएगा? mv²/2 माइनस mv²/2। और ये आ जाएगा मास इंटू एक्सलेरेशन इंटू आ जाएगा s। तो आप मुझे बताओ mv²/2 क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, mu²/2 क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और मास इंटू एक्सलेरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेट फोर्स होता है। याद है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। और आप मुझे बताओ नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
वर्क होता है, तो बेसिकली वर्क किसके बराबर आया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये कौन सा वर्क है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क बाय नेट फोर्स। तो बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब बॉडी पे वर्क करेंगे, और जो वर्क करेंगे वो किसके बराबर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लिख लो अपनी कॉपी में। और किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो सिस्टम पे जो भी वर्क होता है, नेट फोर्स मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका जो भी वर्क है वो फाइनली क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, क्योंकि फिर इसे क्वेश्चंस करेंगे अपन। लिख लो अपनी कॉपी में। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, देखो अब इसे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछता हूं, सॉल्व फोर्सेस acting on a body change its kinetic energy। ठीक है, मतलब बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं और वो फोर्स क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी इज टी क्यूब, मान लो काइनेटिक एनर्जी कितनी, टी क्यूब। के मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। फाइंड वर्क डन बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 एंड टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। आपको बताना है कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में कितना वर्क हुआ। ट्राई कर सकते हो, मैं तो करूंगा ही, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। क्या आएगा आंसर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी बॉडी पे फोर्स लगेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी नहीं होगी। आप खुद सोचो, एक फुटबॉल पड़ी है, आप उसको लात मारो तो फुटबॉल चलती है, तो हो गई ना काइनेटिक एनर्जी चेंज। पर आपको दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टी क्यूब है। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में कितना वर्क हुआ। क्या आएगा आंसर अंशिका, क्या आएगा इसका आंसर, आद्या पहल लगाओ दिमाग, क्या होगा इसका आंसर। सर इसमें तो बस के की वैल्यू में टी मतलब टी की वैल्यू में 1 और 3 डाल के आ जाएगा ना आंसर सर। हाँ करो, कितना आ रहा है, तो इनिशियल टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1 का क्यूब मतलब 1 जूल। फाइनल टाइम कितना है, 3 सेकेंड। तब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3 का क्यूब मतलब 27 जूल। तो आप मुझे बताओ वर्क क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्योंकि 1 सेकेंड तक कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 1 जूल। 3 सेकेंड तक कितनी होगी, 27 जूल। तो कितना वर्क हुआ, 27 में से 1 गया, तो आपका आंसर कितना आया, 26 जूल। ये आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है कि टॉपिक क्लियर हो गया। सर वो पिछले वाले स्लाइड में आपने डेरिवेशन कराया था ना। हाँ हाँ, मतलब फॉर्मूला आया कैसे। ओके सर। तो ये जो वर्क है ना, ये सब फोर्सेस का वर्क है। जैसे बॉडी पे तो बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं, सबका मिला के ये वर्क आ रहा है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। क्लियर हो गया, आगे बढ़ू मैं। यस सर। ओके, सॉल्व। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ
velocity of body is v equal to x square. कितनी है? v equal to x square. Find work done between x equal to 1 and x equal to 3 मीटर, और आपको मास दे रखा है 2 kg. क्या होगा इसका आंसर? सोचो. सब पहले एक काम करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो. तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आपको पूछा है कि बताओ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 मीटर के बीच में कितना वर्क हुआ. तो तुम लोग पहले मुझे एक बात बताओ, x इक्वल टू 1 पे बॉडी की क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो? 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है. और x इक्वल टू 3 पे बॉडी की क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो? 3 का स्क्वायर वो कितना होता है? 9 होता है. कोई डाउट तो नहीं है? तो आप मुझे बताओ x इक्वल टू 1 पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ. मास कितना है? 2 और v का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. ये कितना आ गया? 1 जूल. आप मुझे बताओ x इक्वल टू 3 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ. मास कितना है? 2. वेलोसिटी कितनी है? 9 का स्क्वायर. 2 से 2 गया, 9 का स्क्वायर कितना था? 81 जूल. तो x इक्वल टू 1 पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है? 1 जूल. x इक्वल टू 3 पे कितनी है? 81 जूल. तो वर्क डन क्या होता है? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक. तो आपका आंसर कितना आएगा? 80 जूल आएगा. आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो. कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इसमें. नो सर. वंशिका कोई डाउट है? आद्या कोई डाउट है? मनसज कोई डाउट है कि समझ में आ गया क्वेश्चन? आ गया सर. है ना. बेसिकली W का मतलब होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वर्क कितना है. तो वो वर्क क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा. ठीक है. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके. अगर कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से सुनो. जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है. सपोज करो कि तुम्हारे पास एक सरफेस है जिसपे 2 kg का मास पड़ा हुआ है. क्या पड़ा हुआ है? 2 kg का मास पड़ा हुआ है. और मैं इस पे आगे की तरफ 20 न्यूटन लगा रहा हूं, पीछे की तरफ 10 न्यूटन लगा रहा हूं, और मैंने देखा है कि अभी इसकी वेलोसिटी 0 है. तो क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनो. क्वेश्चन ये है, फाइंड वर्क डन बाय 10 न्यूटन फोर्स इन 2 सेकेंड्स. तो क्वेश्चन है कि आपको यह बताना है कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है इसने 2 सेकंड में कितना वर्क किया. किसने? 10 न्यूटन के फोर्स ने. तो आप मुझे बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कर सकते हो? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सोचो. फाइंड वर्क डन बाय 10 न्यूटन फोर्स इन 2 सेकेंड्स. मतलब मैं तुम्हें ओवरऑल वर्क नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि 10 न्यूटन के फोर्स ने 2 सेकंड में कितना वर्क किया. अंशिका देखो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस सर. कैसे करोगे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत कंसेप्ट चेक करेगा. सबसे पहले मनसीज और पहल सब लोग नेट फोर्स निकालो. इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना निकाल सकते हो? 20 माइनस 10 कितना आ गया? 10 न्यूटन. इसमें तो किसी डाउट नहीं है. और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. 10 न्यूटन. मास कितना है? 2 इंटू 8 10 आ गया. तो ए कितना आ गया? 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ए आ गया.
कोई डाउट तो नहीं है, ए कितना आ गया। अब आप मुझे बताओ 2 सेकंड में आपका पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा। एक बात तो पक्की कि आपका पार्टिकल इधर जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है। तो कितना चलेगा, एस का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। यू तो 0 है, हाफ ए कितना आ गया 5 और टाइम का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 से 2 गया तो 5 टू जा कितना आ गया 10 आ गया। किसी को इसमें डाउट नहीं है, मतलब ये कितना आगे आ जाएगा 10 मीटर, ओ 10 मीटर आ जाएगा, 10 मीटर आगे आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि 10 न्यूटन ने कितना वर्क किया। याद है मैं तुम्हें क्या पढ़ाया था, वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। तो आपका 10 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है पीछे, पर आपका पार्टिकल गया 10 मीटर आगे, तो वर्क कितना हुआ, फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, कॉस 180 कितना होता है -1। तो आपका आंसर कितना आया -100 जो आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बेसिकली तुम्हारे सारे कंसेप्ट चेक करता है कि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले काम क्या होता है, नेट फोर्स निकालो। दूसरा मैंने एक्सेलरेशन निकाला ताकि मुझे पता पड़ जाए डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब अपना फोर्स तो लग रहा है पीछे पर डिस्प्लेसमेंट है आगे, दोनों अपोजिट है, मतलब एंगल 180 है और कॉस 180 क्या होता है -1, तो यह आ गया -100। यही मैं पूछता कि बताओ 20 न्यूटन ने कितना वर्क किया। तो देखो 20 न्यूटन लग भी आगे रहा है और आपका पार्टिकल 10 मीटर जा भी आगे रहा है, तो यहां पे वर्क कितना आएगा, फोर्स 20 डिस्प्लेसमेंट 10 और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 कितना होता है 1। तो आपका आंसर कितना आ गया 200 जूल। मतलब 20 न्यूटन का वर्क पॉजिटिव है पर 10 का वर्क नेगेटिव है। ये इसका आंसर है। किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछो यार। सर आप पूछो। सर ये मेरे को यहाँ तक तो समझ आ गया कि एक्सेलरेशन निकालना है ताकि हम लोग एस निकाल सके, लेकिन सर जब हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो मुझे वो समझ नहीं आया कि डायरेक्शंस आपने क्या ली है। 10 न्यूटन पीछे लग रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सर क्वेश्चन में तो 10 न्यूटन मतलब बता रखा है कि फोर्स दे रखा है, लेकिन उसके हिसाब से तो 20 न्यूटन लग रहा है, तो आगे की तरफ जाना चाहिए ना। हाँ वो आगे जा रही 10 मीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन पढ़। फाइंड वर्क डन बाय 10 न्यूटन। तो मैं पूछ रहा हूं कि बता इस फोर्स ने कितना वर्क किया। तो 10 तो पीछे लग रहा है। अच्छा ओके सर, हाँ आप समझ। आया समझ में, मिटा दो इसको मैं। क्लियर हो गया सबको? यस। ओके। अच्छा अब मुझे तुम लोगों को एक चीज सिखानी है। देखो अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो कैसे करते हैं। तो y का तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन x स्क्वायर का क्या होगा, देखो अगर तुम्हें नहीं पता है ना, जैसे मान लो x की पावर n है, तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जो पावर है उसको आगे बुला लो, n आगे आ जाएगा, फिर पावर में से एक घटा दो n माइनस 1। तो x स्क्वायर कैसे करेंगे, जो 2 है उसको आगे बुला लो, फिर 2 में से एक घटा दो, ठीक है। तो ये हो गया 2x 2 माइनस 1। पर याद रखना, क्योंकि ये चीज मैं थोड़ा अब सिखाता हूं इस टाइम पे आके, y का क्या आया dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और x का अलग से लिखना पड़ेगा dx बाई डी एक्स। पर अपन क्यों ही लिखते हैं, क्योंकि घट के 1 हो जाता है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, dx से ds गया तो x टू ये कितना बचा 2x बचा। ये तुम्हें पता है। लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो y का तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी। अब देखो इधर क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का करो, तो एक्स स्क्वायर क्या तो 2x, लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये आपने एक्स स्क्वायर का किया, एक्स का कौन करेगा, तो एक्स का हो जाएगा dx बाय dt। आया तुम्हें समझ में? तो तुम कोई थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आपको जैसे मान लो यहाँ पे तो y है, तो y का तो dy बाई डी टी आ गया। पर जैसे एक्स स्क्वायर है तो पहले अपन एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर अपन x का करेंगे dx बाई dt, है ना। देखो एग्जांपल मैं और देता हूँ। जैसे मान लो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब, आप दोनों तरफ z के रेस्पेक्ट में करो। किसके, z के रेस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा,
और x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dz। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट कैसे करते, देखो जो पावर है उसको आगे बुलाओ और पावर में से एक घटा दो, 3y स्क्वायर, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dz हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब है, तो पहले अपन एक्स स्क्वायर का किया, फिर अपन ने एक्स का किया, पहले अपन ने वाई क्यूब का किया, फिर अपन ने वाई का किया। कोई डाउट तो नहीं, मैंने क्या बताया इसमें कि डाउट है? नहीं है डाउट। क्लियर हो गया सबको? भाविक कोई डाउट है, अर्चना कोई डाउट है तो पूछो, मनसेज क्लियर हो गया ये? ओके, अगर तुम्हें क्लियर है तो ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो आप मुझे बताओ डी के अपॉन डीवी क्या होगा? मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। देखो कैसे निकालेंगे, देखो जो कांस्टेंट है उसको अपने को नहीं छेड़ना है, हाफ को हाफ रहने दो, एम को एम रहने दो, क्योंकि मास कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है। वी स्क्वायर का मैंने तुम्हें क्या सिखाया, टू वी हो जाएगा, और वी का क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डीवी। डीवी से डीवी गया, टू से टू गया, तो ये कितना बचा, मास इंटू वेलोसिटी बचा, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम पी। तो कोई तुम्हें पूछे कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, डी के बाई डी वी, तो क्या मिलता है? तो अपने को क्या मिलता है, लीनियर मोमेंटम मिलता है पी। और पी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी। कैसे किया देखो, हाफ को हाफ रहने दो, एम को एम रहने दो, वी स्क्वायर का क्या होता है, टू वी होता है, वी स्क्वायर का टू वी, और वी का डीवी बाई डीवी। तो डीवी से डीवी गया, टू से टू गया, तो क्या बचा, एम इंटू वी, और वो होता है लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क क्या है, देखो तुम मुझे ये करके बताओगे कि डी के बाई डी एक्स क्या होता है, डी के बाई डी टी क्या होता है, ये तुम्हें ट्राई करना है ना। और 2 दिन का मेरा अभी डीपीपी ड्यू चल रहा है, आज तुम्हें मिल जाएगा। तो आज तुम्हें वर्क की और एनर्जी की डीपीपी मिलेगी, ठीक है? अच्छा चैप्टर है, और लिफ्ट प्रॉब्लम्स की भी, तो तुम्हें वो डीपीपी ट्राई करनी है ना। ट्राई करके मुझे भेजो, ताकि मुझे पता पड़ेगा अपन कहाँ पे हैं। आज मैं भेजूंगा तुम्हें ना, थोड़ा लैपटॉप का इशू था इसलिए मैं भेज नहीं पाया, इसलिए मैं क्लास भी इस पर ले रहा हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास से तो अपन पीपीटी पे आ जाएंगे, ताकि नोट्स भेज पाऊंगा मैं तुम्हें, और तुम्हें डीपीपी सॉल्व करनी है। ओके यार, और कुछ पूछना है तो पूछो।